स्वीकारिए अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई। ताऊ जी हमें लेल गाली ला दोगे? कहता हुआ पंचवर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठकर हम बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बालक ने दम भरकर सोचा, बच और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई को देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई बैठी थी। बालक को उनके मुख का भाव अच्छा न लगा, इसलिए वो बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने ये बात बड़ी रुखाई से कही। बालक ताई के व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव को देखकर उसे ये आशा न थी कि वो उसे प्यार करेंगी। बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करें तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा? बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, पर बोला कुछ नहीं। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर बोले, लो इसे प्यार कर लो, तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुहलबाजी अच्छी नहीं लगी। वो तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात का ध्यान नहीं दिया। बच्चे को गोद में बिठाने की चेष्टा की। प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर पर तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में बहुत चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूम कर पुचकार कर चुप किया। तत्पश्चात उसे कुछ पैसा और रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा कैसा व्यवहार है जी? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, मेरी खोपड़ी पर काहे लाद रहे थे? आप ही तो मेरे ऊपर डालते थे और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुढ़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा हो, तुम्हें इन बातों की कोई परवाह नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबू ने कहा, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर चाहे जी जैसा हो प्रसन्न हो जाता है, पर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना है। रामेश्वरी बोली, तुम्हारा हो जाता होगा, मगर बच्चा भी तो वैसा ही हो, पराये धन से कहीं घर भरता है। बाबू साहब चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा पराया है तो मैं नहीं समझता अपना धन कौन होगा। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है तुम्हें, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो काहे ये दिन देखना पड़ता। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए जाने क्या क्या करता है, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या? दिन रात भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं वो पूजा से नहीं प्राप्त होती, मेरा अटल विश्वास है। श्रीमती ने रुआंसे स्वर में कहा, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो कैसे काम चलेगा? ये सब विश्वास की ही बातें हैं, और यदि ऐसा ही विश्वास रहा तो आदमी किस बात के लिए चेष्टा करेगा? बाबू साहब ने सोचा, मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, इसलिए स्त्री की बात का उत्तर न देकर टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। एक छोटा भाई है, उनका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष है और छोटे भाई कृष्णदास की 21 वर्ष। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं और एक कन्या। कन्या की आयु 2 वर्ष है।
रामजी दास अपने छोटे भाई और उसकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। इसी स्नेह के कारण उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले मिले हैं कि अपने पिता से भी ज्यादा उन्हें मानते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बहुत दुख है। दिन रात संतान की सोच में घुला करती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उन्हें आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त हो रामजी दास शैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी थी। दोनों बच्चे अभी बाबू के पास से उठकर मां के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह ढकेला था, मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल ही अमानुषिक हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन पंडितों ने कहा था हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का जोग है और उपाय करने से संतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। तुम बस इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से दिन रात मेरा कलेजा सुलगता है। आदमी उपाय करके तो देखता है, होना न होना भगवान के अधीन। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूं, इन ज्योतिषियों के बातों में कहां विश्वास करती हो, जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई पड़ता है। पोथी पुराण सब झूठे हैं। पंडित अपनी तरफ से सब बनाकर कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है सब वही कहते हैं। शास्त्र झूठा, सब झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं हो। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हो। बाबू साहब बोले, तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का ज्ञान तो होता नहीं, एक दो छोटी मोटी पुस्तकें पढ़ के ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। रामेश्वरी बोली, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूं, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ लिया था। कुछ देर चुप रहे, फिर लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके हृदय में संतान का सुख देखने की इच्छा ना हो, पर क्या किया जाए। जब नहीं है और न होने की आशा है तो व्यर्थ चिंता का क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होगी वही भाई की संतान से हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता है उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उनकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी बाल क्रीड़ा से आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुढ़कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूं, इसी से तो दिन रात जला करती हूं। भला ये तो बताओ, तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम कहां की क्षुद्र बातें ले आई। नाम संतान से नहीं चलता, अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितना जमाना हो गया। इसी प्रकार के जितने महात्मा हो गए सबका नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उससे ज्यादा नाम डूबने की रहती है। परंतु सुकृति ऐसी वस्तु है जिसका नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका कभी नहीं रहती। हमारे शहर के राय गिरधारी लाल कितने नामी आदमी थे। उनके संतान कहाँ हैं, पर उनकी धर्मशाला, अनाथालय सब में उनका नाम चल रहा है और न जाने कितने दिनों तक चलेगा। रामेश्वरी ने कहा, शास्त्रों में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। बाबू ने कहा, मुझे मुक्ति पर विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना मान भी लिया जाए तो ये कैसे मान लिया जाए कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो जाती है। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम्हें अपने सामने किसी की माननी तो है नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है उससे प्रेम नहीं कर सकता। किंतु भद्दी से भद्दी, बिल्कुल काम में ना आने वाली वस्तु पर यदि मनुष्य का प्रेम है तो उसे अपना समझने लगता है।
पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कतई दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उनकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी क्यों ना हो, काम में आने वाली क्यों ना हो, नष्ट होने पर मनुष्य दुखी होता ही है, इसलिए कि वो अपनी चीज है। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही देवरानी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। बच्चों का खेलना कूदना उन्हें बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए नन्हे नन्हे चेहरे, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, चिल्लाना, भागना, लौट जाना, ये सब क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थीं। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वो खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और उन्हीं की गोद में गिर गया। रामेश्वरी सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी तरह हृदय में लगा लिया जिस प्रकार बच्चों के लिए तरसता हुआ मनुष्य लगाता है। उन्होंने बड़ी सतृष्णा से दोनों बच्चों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उस समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मग्न होते देख उनकी भौहें तन गईं। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष जग गया। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए। मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है तुम्हारे हृदय में उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की बात बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, क्रोध भी हुआ। दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उनके लिए असह्य थी। रामजी दास बोले, इसीलिए कहता हूं अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम प्रेम करने लगो तो ये तुम्हें संतान लगने लगेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्नेह करना सीख रही हो। ये बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही, पर रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुड़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती कि मर जाएं तो पाप कटे। आठों पहर आंखों में सामने रहते हैं तो प्यार करने को जी ललचा ही उठता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ। प्रेम छिपाने की चेष्टा व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक हो, निगोड़े आप ही आ घुसते हैं। एक ही घर में रहते हैं तो कभी हंसना बोलना तो पड़ता ही है। अभी परसों जरा ढकेल दिया था, तुमने सैकड़ों बात सुनाई थी। संकट में प्राण है। बाबू साहब को पत्नी का वाक्य सुन के क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, मेरे कहने से बल्लियां उछलती है। न जाने कौन सा विष घुला रहता है मेरी बातों में। यदि मेरा कहना बुरा मालूम होता है तो ना कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि आज के बाद जो निगोड़े सिगोड़े अपशब्द निकाले तो अच्छा नहीं होगा। मुझे तुमसे ज्यादा प्यारे हैं ये बच्चे। रामेश्वरी ने कोई उत्तर न दिया। अपने क्षोभ और क्रोध को आंखों से निकालने लगी। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह बच्चों पर बढ़ता, वैसे वैसे रामेश्वरी का द्वेष और घृणा बढ़ती जाती। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती। रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते। जब रामेश्वरी ने देखा कि बच्चों के कारण वो पति की नजर से गिरती जा रही हैं, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराये बच्चों के पीछे ये मुझसे कम प्रेम करते हैं, हर समय भला बुरा कहते हैं। इनके लिए बच्चे सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर दोनों को मौत भी नहीं। पैदा होते ही क्यों ना मर गए। न ये होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन मरेंगे घी के दिए जलाऊंगी। मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वो उठकर टहलने लगी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई।
वो छत की चहरदीवारी पर हाथ रख के खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। मनोहर कुछ समय तक खड़ा पतंगों की ओर देखता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या आनंद आएगा। देर तक गिरने की आशा के बाद वो रामेश्वरी के पास गया और उनकी टांगों से लिपटकर बोला, ताई, हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मंगा जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उसे न रहा गया। उसने फिर कहा। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर से कहा, ताई, मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा पसीज गया। कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर एक लंबी सांस लेकर मन में कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर संसार में भाग्यवान दूसरी स्त्री न होती। निगोड़ा कितना सुंदर है, कितनी प्यारी बातें करता है, जी चाहता है उठाकर छाती से लगा लूं। वो ये सोचकर सिर पर हाथ फेरने वाली थीं कि इतने में उन्हें मौन देखकर मनोहर ने कहा, पतंग नहीं मंगवाओगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की भोली बात में मधुरता थी, पर रामेश्वरी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखूं क्या करते हैं मेरा। मनोहर भयभीत होकर हट आया। फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। रामेश्वरी ने सोचा, ताऊ के दुलार का फल है, ये बलिष्ठ भर का बालक मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चहरदीवारी थी जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहां एक द्वार था जिसके छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटकर खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास से छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फीट दूर होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे से होती हुई नीचे आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन की ओर झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। नीचे जाने की शीघ्रता में घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर उसका पैर फिसल गया। वो नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वो उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया, अच्छा है, मरने दो, पाप कट जाएगा। वो सोचकर एक क्षण रुकी। इधर मनोहर का हाथ मुंडेर से फिसलने लगा। वो अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की करुण दृष्टि देख रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर का हाथ मुंडेर से छूट गया। वो नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर जोर से चिल्ला उठती, देखो देखो, वो गिरा जा रहा है, अरे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, पर मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती थी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वो क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश में आने के बाद उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी बोली, उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वो मनोहर और उसकी बहन मुन्नी से द्वेष नहीं करती थी और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया था, जिसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं था। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई। अब दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।